स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसका निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। उसके अलावा जंतुओं की जो अंतःस्रावी कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स का स्रावण कराता है, अर्थात ये हार्मोन का सिक्रेशन भी कराएगा। ठीक है। और एक इसका बहुत अच्छा कार्य है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही लाइसोसोम का निर्माण भी कराता है। ठीक है। एक पार्ट है जिसे हम बोलेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है। यही लाइसोसोम का जो निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, वो भी किसके द्वारा होगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा होगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? इसके बारे में और ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे गोल्जी बॉडी के। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम। देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, ध्यान देंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम अगर मैं शब्द को देखता हूं तो लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लाइसो और दूसरा सोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर, और लाइसो का मतलब होता है, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। ठीक है, डाइजेस्टिव बॉडी, अर्थात किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाली ऐसी बॉडी, ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी भी पदार्थ का डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा। क्लियर है? लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव और सोम का मतलब बॉडी, अर्थात ऐसी बॉडी जो डाइजेशन कराने का कार्य करे। क्लियर है? ध्यान देंगे। साइंटिस्ट हैं डी ड्यू, साइंटिस्ट हैं डी ड्यू। ठीक है, कौन है? डी ड्यू। इन्होंने, डी ड्यू ने ही 1955 में, 1955 में इसकी खोज की थी। ठीक है, लाइसोसोम की खोज करने वाले साइंटिस्ट डी ड्यू 1955 में। क्लियर है? अब जरा हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में कि किस प्रकार की ये स्ट्रक्चर हैं, कैसी हैं, क्या कार्य करेंगे, ये सारी बातें ध्यान दें। हम एक बात करेंगे, यहां इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये कोई भी फूड है। ठीक है, फूड मटेरियल है। अब हम जानते हैं इस फूड को ये सेल अंदर लेगी, अंदर ले सकती है, कोई भी कोशिका किसी भी खाद्य पदार्थ को अंदर ले सकती है। कैसे ले सकती है? हम जानते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, और ये अपने आकार को इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ा लेगी जैसे अमीबा, ये फिर और बढ़ाएगा, क्लियर है बात? और इसे ये ऐसा कर लेगा। अब बताओ ये फूड कहां है? सेल के अंदर है। ये फूड कहां है? सेल के अंदर है, पक्की बात है। और ये जो प्रोसेस हुई है, ये जिस तरीके से सेल ने इस खाद्य पदार्थ को अंदर लिया है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। क्लियर है यहां तक बात? या इसे हम अगर एंडोसाइटोसिस भी कहेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसे यहां लिखता हूं, ये प्रोसेस क्या है? एंडोसाइटोसिस, अर्थात सेल द्वारा पदार्थों को अंदर लेना। ठीक है, अगर ठोस पदार्थ है तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, ऐसा हमने पढ़ा है।
क्लियर है? 9th क्लास में भी हमने बात करी थी इस बारे में। तो ये एंडोसाइटोसिस है, अर्थात ठोस पदार्थ को लिया है, तो ये फैगोसाइटोसिस है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये फूड है, और फूड किसी वेसिकल के अंदर है, थैली के अंदर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं फूड, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं फूड वैक्यूल। इसे मैं बोलता हूं फूड वैक्यूल। ये क्या है? फूड वैक्यूल है। क्लियर है? ये फूड वैक्यूल है। अब क्या होगा, यहीं पर इस गोल्जी एपरेटस से, इस गोल्जी एपरेटस से एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनी है जिसके अंदर भरे हुए हैं बहुत सारे एंजाइम। ठीक है? और ये ऐसे एंजाइम है, ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किन्हें कह रहे हैं हम? जो जल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में कार्य करेंगे। अर्थात ये जल की उपस्थिति में पदार्थों का लाइसिस करेंगे, उनका डाइजेशन करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है? अब होगा क्या, यहां से ये और यहां से ये आपस में मिल जाएंगे, और ये इसके अंदर आ जाएगा फूड, और ये हो जाएंगे इसके एंजाइम। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोल सकता हूं? प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वो प्राइमरी लाइसोसोम है और वो क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ध्यान रखेंगे, हम जो फूड वैक्यूल है उसे हम फैगोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी ध्यान रखेंगे, फैगोसोम। ये एक नाम है फैगोसोम। फूड वैक्यूल फैगोसोम भी है। ठीक है? फेग का मतलब भोजन से है, खाने से है, और सोम का मतलब बॉडी से है। ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या है? खाना है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम में बना या चेंज हुआ, और जो फूड पार्टिकल थे वो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर है, अगर तुम देख पा रहे हो। क्लियर है? अब क्या होगा, ये सारे एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम थे, वो इस फूड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। मैं यहां दिखा दूं, क्या हो जाएगा? ये सारा फूड कैसा हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? जो खाना था वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर दिया गया है लाइसोसोम के द्वारा, और उसने कहां निकाल दिया है? वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में निकाल दिया है। अब दूसरी बात, कुछ यहां से वेस्ट मटेरियल भी तो बने। ठीक है? उस वेस्ट मटेरियल को हम बोलते हैं रेसिड्यूल बॉडी। ठीक है? वो इस प्रकार से ये क्या बनी है? रेसिड्यूल बॉडी बनी है। ये क्लियर है बात? रेसिड्यूल बॉडी। ठीक है? रेसिड्यूल बॉडी है, और ये रेसिड्यूल बॉडी कहां आ गई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ये पदार्थों को बाहर निकाल देगी, इससे जुड़ेगी और बाहर निकाल देगी, और ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल कहां निकल जाएंगे? सेल से बाहर की ओर। और इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसे बोलता हूं एंडोसाइटोसिस, तो इसे बोल दूंगा मैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है? एक तरफ से हमने पदार्थ को लिया था, और एक तरफ से हमने पदार्थ का डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकाला। यह है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है क्या बात? यहां तक सबको समझ में आ रही है? पक्की बात है?
अब ध्यान देंगे, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इसी सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इनमें से ये एक माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है, तो होगा क्या, यहां से ये लाइसोसोम, यहां से ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इस लाइसोसोम के अंदर आ जाएंगे, और ये लाइसोसोम ये प्राइमरी है, तो इस टाइम से क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर है? और सेकेंडरी लाइसोसोम से फिर क्या बन जाएगा, रेसिड्यूल बॉडी। ठीक है, और रेसिड्यूल बॉडी होने के बाद क्या बन जाएगा, ये फिर बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? मतलब जो लाइसोसोम है वो डाइजेशन तो करा ही रहा है, ठीक है, सेल के लिए जो फूड है उनका डाइजेशन तो कराता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेल के अंदर, ठीक है, डैमेज पार्ट है, डैमेज ऑर्गेनल हैं, उन्हें भी वो क्या करता है, डाइजेस्ट करके बाहर निकालता है। और इस प्रोसेस को, ठीक है, जब अपने ही पार्ट को लाइसोसोम जोड़ता है, ठीक है, या ऐड करता है, तो उसे मैं बोलता हूं, ध्यान देंगे, उसे मैं बोलता हूं ऑटोफैगोसोम। उसे क्या बोलते हैं हम, ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम। अब यहां जो पदार्थ जोड़ा था वो सेल के अंदर का था या सेल से बाहर का था, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल की है, ठीक है, सेल के अंदर ही लाइसोसोम था, सेल के अंदर का ही पार्ट था, वो दोनों आपस में जुड़े हैं, तो उसे मैंने कहा है ऑटोफैगोसोम। अब ये बताओ, ये जो फूड है वो सेल के अंदर था या सेल से बाहर से आया है, बाहर से आया है, तो इसीलिए मैं इसे बोल सकता हूं हेट्रोफैगोसोम। हेटेरोफैगोसोम। बात समझे हैं? हेटेरोफैगोसोम क्या है, ऑटोफैगोसोम क्या है, क्लियर है यहां तक बात? हेट्रोफैगोसोम में सेल द्वारा जो भी बाहर के मटेरियल हैं उन्हें डाइजेस्ट करा जा रहा है, जबकि ऑटोफैगोसोम में जो सेल के अंदर के पार्ट हैं उन्हें डाइजेस्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान देंगे, ये बात हमें समझ में आ रही है, ये बात हमें समझ में आ रही है, तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि लाइसोसोम बाहर से आए पदार्थों को भी डाइजेस्ट कर जाता है, और सेल के अंदर के पदार्थों को भी वो क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उन्हें भी, ठीक है, क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अर्थात जो लाइसोसोम है, ठीक है, जो लाइसोसोम है वो मेटामॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक एक्टिविटी शो करता है, अर्थात उसके बहुत सारे रूप देखे जा सकते हैं, वो बहुत सारे रूपों में हमें दिखाई दे सकता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब एक चीज और ध्यान देंगे, ये कुछ वर्ड आए हैं, इन दो शब्दों को जरा ध्यान दें, ऑटोफैगोसोम और एक दूसरा शब्द है ऑटोलाइसिस, ये दो वर्ड हैं। तो ऑटोफैगोसोम का मतलब क्या था, सेल के अंदर लाइसोसोम द्वारा सेल का ही जो पार्ट है उसका डाइजेशन कराना, सेल के अंदर के ऑर्गन्स का या ऑर्गेनल का डाइजेशन कराना, जबकि ऑटोलाइसिस का मतलब होता है पूरी सेल का ही डाइजेशन हो जाना। अब ये कोई भी कोशिका है, अगर बीमार है या मृत है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को फाड़ेगा। अगर ये सेल बीमार है तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को फाड़ेगा और सारे एंजाइम बाहर निकलेंगे और ये सेल सारी की सारी डाइजेस्ट हो जाएगी, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस में पूरी सेल का डाइजेशन, और ऑटोफैगोसोम में जो सेल का ऑर्गेनल है उसका डाइजेशन। हेट्रोफैगोसोम में जो बाहर से फूड लिया है, मटेरियल लिया है, उसका डाइजेशन। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है इतनी बात?
क्लियर है यहां तक? ध्यान देंगे, जो लाइसोसोम है, ठीक है, वो प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जो प्लांट के केस में लाइसोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करके डायरेक्ट फूड बना रहा है और उसका ग्लूकोज बना रहा है और उसका डाइजेशन करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसका डाइजेशन क्या करेंगे? वो तो खुद ही ग्लूकोज है, उसको प्लांट बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं। एनिमल में ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? कोई भी फूड ले रहे हैं, उसका डाइजेशन करने के बाद उसमें ग्लूकोज निकाला जाएगा और उसका डाइजेशन होगा, तभी वो यूज होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर ली है गोल्जी बॉडी की और लाइसोसोम की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।